Sit straight, everybody. Yes, students. Tomorrow we were studying chapter 10, natural resources, soil. हम ये chapter पढ़ रहे थे. Okay? आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं. इसके अंदर हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल. सॉइल इंपॉर्टेंट क्यों है? सॉइल इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हैं. सॉइल इज अ प्लेस फॉर प्लांट्स टू ग्रो. सॉइल वो प्लेस है जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो होते हैं. सॉइल इज अ प्लेस फॉर एनिमल्स टू लिव. सॉइल वो प्लेस है जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स रहते हैं. सॉइल इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट यूज्ड बिल्डिंग मटेरियल. सॉइल सबसे पुराना यूज होने वाला बिल्डिंग मटेरियल है जिससे पहले घर बनाए जाते थे. आज सीमेंट वगैरह यूज किए जाते हैं लेकिन पहले सिर्फ सॉइल से ही घर बनते थे. नेक्स्ट, सॉइल कंट्रोल्स द स्प्रेड एंड प्योरिटी ऑफ वाटर दैट मूव्स थ्रू इट. सॉइल पानी की स्पीड को कंट्रोल करती है. इसके अलावा जितने भी जर्म्स होते हैं वो सब सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है. तो सॉइल जो वाटर है वो बिल्कुल प्योर रहता है. ओके. Soil recycles nutrients from dead animals and plants. Soil जो nutrients होते हैं वो सारे के सारे dead animals और plants से recycle हो जाते हैं. ओके. अब हम स्टडी करेंगे types of soil. Types of soils आप लोग ध्यान रखिए. There are basically 6 types of soils which are found in India. Alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, mountain soil and desert soil. Okay, remember ये जो soil different types की पाई जाती हैं ये depend करता है उनके formation और type of soil किस तरह का वहां पर है. climate, altitude और parent rock के ऊपर. यानी 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है soil formation के लिए. क्लाइमेट कैसा है उस जगह का, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और वहाँ पेरेंट रॉक कैसा पाया जाता है. मींस किस रॉक से वो सॉइल बनी है. ओके. ये 3 थिंग्स हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सॉइल फॉर्मेशन में. इनको अब हम 1 by 1 पढ़ेंगे. सबसे पहले आती है एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है. पंजाब से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक यानी वेस्ट बंगाल तक और असम ईस्ट तक. ओके. ये एलुवियल सॉइल डेल्टास जैसे जहां पर रिवर्स जब ओशियंस के अंदर गिरती हैं तो उन रिवर्स के डेल्टास भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है. जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन रिवर्स के डेल्टास के ऊपर भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है. एलुवियल सॉइल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है. ये प्लांट्स के लिए ग्रो करने में बहुत ज्यादा मदद करती है. बहुत खेत जो एग्रीकल्चर करते हैं हम वो बहुत अच्छा होता है. क्यों उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है एलुवियल सॉइल? बिकॉज इट इज डिपॉजिटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर. क्योंकि जब रिवर अब बहती है तो उनके साइड साइड में जो एरियाज होते हैं उन जगहों पर एलुवियल सॉइल इकट्ठी होती जाती है. तो उन प्लेसेस में वो एलुवियल सॉइल इकट्ठी होती है जिसकी वजह से क्योंकि वो बहकर आ रही होती है तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं. ठीक है. इट इज वेरी फर्टाइल एंड गिव्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एग्रीकल्चर वेल्थ. ये बहुत फर्टाइल है और हमारे एग्रीकल्चर को एक बहुत समृद्धि देता है एलुवियल सॉइल. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. जो भी चीजें हम प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर वो सारा का सारा एलुवियल सॉइल के अंदर होता है. क्योंकि एलुवियल सॉइल में बहुत सॉफ्टनेस होती है और इसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है. तो ज्यादा से ज्यादा खेत में प्रोड्यूस होता है यानी चीजें उगती हैं एलुवियल सॉइल के अंदर. और इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए भी ये बेस्ट सूटेड होता है क्योंकि रिवर्स के किनारे पर होता है तो बहुत ज्यादा इरिगेशन की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है. wheat, rice, maize, sugarcane, tobacco, cotton, jute, oil seeds ये सब प्रोड्यूस किए जाते हैं एलुवियल सॉइल के अंदर. अब आप लोग मैप देखिए अपना पेज नंबर 77 पर. मैप के अंदर आप लोग देख सकते हो. मैप के अंदर देखिए एलुवियल सॉइल कहाँ पर है. ये जो आपका लाइट ग्रीन
लाइट ग्रीन एरिया है, ये जितनी जितनी जगहों पे आपको नजर आ रहा है ये सारा आपका एलुवियल सॉइल है। ओके, यहाँ पर भी बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, सोन, ठीक है, उसकी वजह से। और इधर जो रिवर्स यहाँ से बहकर आती हैं वो रिवर इस तरफ गिरती हैं, ठीक है, तो यहाँ डेल्टा बनते हैं बहुत सारे, तो इसीलिए एलुवियल सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आती है हमारी ब्लैक सॉइल। मतलब ब्लैक सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप। ब्लैक सॉइल ज्यादातर डेक्कन ट्रैप में पाई जाती है, यानी साउथ इंडिया में पाई जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और वेस्टर्न मध्य प्रदेश, ठीक है। तो डेक्कन भारत है। मयंक गर्ग, व्हाट आर यू डूइंग? डेक्कन भारत में ब्लैक सॉइल मोस्टली पाई जाती है। तो जो स्टेट्स जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है वो स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश। Black soil is also found in the parts of Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Black soil कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन स्टेट्स के अंदर भी पाई जाती है। ओके, ब्लैक सॉइल ब्लैक इसलिए होती है क्योंकि वो लावा रॉक से बनी होती है। ब्लैक सॉइल एक्चुअली में ब्लैक कलर की होती है और ये लावा रॉक से मिलकर बनी होती है, ठीक है, इसीलिए हम इसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। ब्लैक सॉइल में एक सबसे इंपॉर्टेंट खासियत यह है कि ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है, यानी पानी की जो नमी है वो बहुत अच्छे से होल्ड रहती है ब्लैक सॉइल के अंदर। अर्तिका एंड मयंक, अपने फोन के कैमरे को एक जगह पर प्रॉपर रखिए। सॉइल को हम रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं बिकॉज इट इज रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट पोटेश एंड लाइम, ठीक है। ब्लैक सॉइल को हम रेगुलर सॉइल बोलते हैं क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट पोटेश और लाइम में बहुत ज्यादा रिच होती है, ठीक है। एंड इट इज फर्टाइल सॉइल। सबसे ज्यादा कॉटन क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं ब्लैक सॉइल के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मीन्स क्या क्या चीजें इस ब्लैक सॉइल में प्रोड्यूस की जाती हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से फर्टाइल होती है और इसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की, पानी को होल्ड करने की बहुत अच्छी ताकत होती है, तो इसीलिए यहाँ पर ब्लैक सॉइल बहुत अच्छे से ग्रो होती है, ठीक है। इसके अलावा वीट, मिलेट्स, टोबैको, ऑयल सीड्स ये भी यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। राइस, शुगर केन भी यहाँ पर इस सॉइल के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, मैप के अंदर आप लोग देख सकते हो, अपने मैप के अंदर देखिए, मैप में देखिए ब्लैक सॉइल कहाँ पर है। जिस एरिया में आपको ब्लैक कलर नजर आ रहा है ये वाला, ये आपकी ब्लैक सॉइल वाली एरिया है। यहाँ छोटी छोटी कम कम जगह है, इधर ज्यादा ब्लैक सॉइल है। ये पूरा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का एरिया है, गुजरात के एरिया में पाई जाती है। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी दूसरी प्लेसेस में भी पाई जाती है। ओके, आफ्टर दैट कम्स रेड सॉइल। इसके बाद रेड सॉइल आता है। रेड सॉइल इज फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र के कुछ भाग और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, झारखंड, ठीक है। रेड सॉइल तमिलनाडु, कुछ भाग कर्नाटक के, कुछ भाग महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड इन स्टेट्स में पाई जाती है रेड सॉइल। रेड सॉइल का फीचर ये है कि दिस सॉइल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ आयरन कंटेंट। इस सॉइल के अंदर आयरन कंटेंट्स होते हैं, आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा अच्छी होती है। एंड इट इज हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इस सॉइल को इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के टूटने की वजह से बनाया गया है। ओके, दिस सॉइल इज रिच इन पोटैश। ये सॉइल के अंदर पोटैश बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इस सॉइल के अंदर लाइम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस बहुत कम होता है। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस कम है, इसीलिए ये रेड सॉइल लेस फर्टाइल होती है, यानी कि
इसमें बहुत अच्छे से मैम खेती आपकी नहीं आवाज होती है। थोड़ी थोड़ी आ रही है। अपने नेटवर्क को चेक करिए आप। ये बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस नहीं होता है। ओके, फिर आता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी क्या क्या चीजें यहाँ उगाई जाती हैं। तो रेड सॉइल के अंदर हम लोग कॉटन, व्हीट, राइस, पल्स, मिलेट्स, टोबैको, ऑयल सीड्स, ये सभी चीजें अच्छे से ग्रो कर लेते हैं। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट कम्स लेटराइट सॉइल। इसके बाद आता है लेटराइट सॉइल। Laterite soil is found in the Western Ghats, Eastern Ghats, Rajmahal Hills, Vindhyas, Satpuras and Malwa plateaus. Laterite soil, Eastern Ghats, Western Ghats, Rajmahal Hill, Vindhya, Satpura और मालवा प्लेट्यूज में पाई जाती है। ओके, दिस सॉइल इज वेल डेवलप्ड इन सदर्न महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। ये सॉइल महाराष्ट्र के कुछ भाग में, उड़ीसा के कुछ भागों में, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, केरला, बिहार, आसाम, मेघालय, इन जगहों पर पाई जाती है। स्टूडेंट्स ये आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगी ये चीजें। ओके, स्टेट्स के नाम। फीचर्स क्या है इसके? सबसे पहला फीचर, क्योंकि इसका नाम है लेटराइट सॉइल, तो ये सॉइल रेड कलर में होती है। किस कलर में होती है? रेड कलर में। इट इज कंपोज्ड ऑफ लिटिल क्ले एंड मच ग्रेवल ऑफ सैंडस्टोन्स। ये सॉइल क्ले और सैंडस्टोन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, क्योंकि ये रेड सैंडस्टोन से बनी होती है, इसीलिए ये रेड कलर में होती है। आपने पत्थर देखी, ईंटें देखी, ईंटें देखी ना आप लोगों ने, तो वो सैंडस्टोन होता है। ओके, रेड होता है, वो भुरभुरा होता है, तो वो उसके कण भी इस सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। When popularly manured and timely irrigated, this soil can produce टी, कॉफी, रबर, कोकोनट। देखो मैंने अभी कहा ये सॉइल लेस फर्टाइल होती है, इसका मतलब इसमें हमें नाइट्रोजन और ह्यूमस मिलाना पड़ता होगा। तो जब हम इसको प्रॉपरली मैन्योर करते हैं, खाद इसमें बहुत अच्छे से मिलाते हैं, तो इस सॉइल के अंदर हम लोग टी, कॉफी, रबर, कोकोनट ये अच्छे से ग्रो कर देते हैं। ओके, एंड दिस सॉइल प्रोवाइड्स अस बिल्डिंग मटेरियल्स। ये सॉइल बहुत सारे प्लांट्स भी ग्रो करती है, इसीलिए हमें बिल्डिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। बिल्डिंग मटेरियल कैसे? ईटा, जिससे हम घर बनाते हैं, ब्रिक्स, वो हमें इसी से मिलती है। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी माउंटेनियस सॉइल। माउंटेनियस सॉइल is basically found in the slopes of the hills. Mountain soil hills के slopes पर पाई जाती है। And in the Himalayan region, such soil is basically found in the valley basins. Himalayan regions में ये soil ज्यादातर valley basins में पाई जाती है, यानी जहाँ पर valleys हैं, ठीक है, जहाँ पर खाइयाँ है हिमालयाज की, उन जगहों पर ये पाई जाती है। This soil is also found in the western and eastern Ghats. इसके अलावा माउंटेन सॉइल वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स दोनों तरफ पाई जाती है, तो इसीलिए वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स दोनों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फीचर्स। मेन फीचर क्या है माउंटेन सॉइल का? दिस सॉइल इज रिच इन ह्यूमस बट पुअर इन पोटैश। ये सॉइल ह्यूमस में बहुत रिच होती है, लेकिन इसमें पोटैश की मात्रा कम होती है। ओके, लाइम और फॉस्फोरस ये भी सॉइल के अंदर अच्छे से पाया जाता है। इट इज सैंडी विद ग्रेवल एंड इज पोरस। ये सॉइल सैंडी होती है, इसमें ग्रेवल्स होते हैं, मींस पत्थर होते हैं, और पोर्स होते हैं, पोर्स यानी थोड़े थोड़े कण जो कि पानी को सोखते हैं। ओके, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इन सॉइल के अंदर बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं, लेकिन उसे प्रोड्यूस करने के लिए हमें सॉइल को बहुत अच्छे से फर्टाइल बनाना पड़ता है। ठीक है, उसमें खाद मिलानी पड़ती है, तब जाके इस सॉइल के अंदर कुछ प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर वीट, माइस, बार्ले और टेम्परेचर फ्रूट्स अच्छे से ग्रो होते हैं। टेम्परेचर फ्रूट मतलब जो फल सर्दियों में ग्रो हो पाए वो सर्दियों में ग्रो होंगे, और जो गर्मियों में ग्रो हो सकते हैं वो गर्मियों में ग्रो हो जाएंगे।
उनको हम बोलते हैं टेम्परेचर फ्रूट्स। समझना है? दिस सॉइल इज स्पेशली सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लांटेशन क्रॉप्स। ये सॉइल प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होते हैं? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स में टी, मैम आपकी कॉफी, आवाज धीरे धीरे आ रही है। किसको आ रही है कम? बाकी सब बच्चों को साफ आ रही है? यस मैम। यस मैम। क्लियर आ रही है? सिर्फ महेंद्र का आपको कम आ रही है। अब अपने माइक, अपने फोन की आवाज को बढ़ाइए। ओके, मैम पूरी है। बेटा आप अपना फोन चेक करिए, मेरी आवाज यहाँ से सही जा रही है। ओके, तो ये जो मेनली माउंटेन सॉइल है, ये पाई जाती है माउंटेन्स में, जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में ट्रॉपिकल फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं। ट्रॉपिकल फ्रूट्स मींस जो गर्मियों में लगते हो वो प्लांट्स। ठीक है, वो फ्रूट्स यहाँ ग्रो किए जाते हैं। इसके अलावा टी, कॉफी और स्पाइसेस, ये भी यहाँ पर अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सॉइल है हमारी डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल पाई जाती है राजस्थान के एरियाज के पास में। ठीक है, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तानी, और डेजर्ट सॉइल आपको मालूम है रेत होता होगा, क्योंकि डेजर्ट्स में वाटर की कमी होती है, तो वहाँ पे सैंड पाई जाती है ना। तो यहाँ डेजर्ट्स के अंदर जो सॉइल होती है वो रेतीली होती है, सैंडी होती है। ओके, ये सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब के जो क्षेत्र राजस्थान से ज्वाइन करते हैं, उन प्लेसेस के पास पाई जाती है। रन ऑफ कच्छ के पास भी डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। ओके, डेजर्ट सॉइल इज यूजली 90 to 95% सैंड। डेजर्ट सॉइल बिल्कुल ऐसी होती है, आप ऐसे पकड़ो तो वो ऐसे बह जाए रेत की तरह। ठीक है, तो क्यों होती है ऐसी? क्योंकि डेजर्ट सॉइल बिल्कुल सैंडी होती है, उसमें पूरी तरह से रेत होता है, तो इसीलिए डेजर्ट सॉइल 90 से 95% पूरी तरह से सैंडी होती है। 5 से लेकर 10% उसमें क्ले होती है। ओके, क्ले की मात्रा कितनी है? 5 to 10 ओनली। एंड दिस सॉइल इज वेरी इनफर्टाइल। ये सॉइल बहुत कम फर्टाइल होती है, बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होती, लेकिन इसको फर्टाइल बनाया जाता है। उसमें वाटर डाल के, उसमें खाद मिला के, फर्टिलाइजर्स मिलाकर, इरिगेशन के द्वारा इस सॉइल को फर्टाइल बनाया जाता है। ओके, डेजर्ट सॉइल कैन प्रोड्यूस क्रॉप्स लाइक बीट, मिलेट्स, बार्ले, माइस, पल्सेस एंड कॉटन। जो डेजर्ट सॉइल है उसके अंदर जाकर प्रॉपर इरिगेशन किया जाए, अच्छी तरह से खाद उसमें मिलाई जाए, तो डेजर्ट सॉइल के अंदर वीट, मार्ले, माइस, पल्सेस, कॉटन, ये अच्छे से ग्रो कर लिए जाते हैं। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब आप लोग सभी अपनी बुक का मैप देखिए। ये मैप देखो सर ध्यान से, इस मैप को आप लोग देख रहे हो, इस मैप में देखिए, ये जहां जहां आपको ब्लैक कलर नजर आ रहा है वहां पे कौन सी सॉइल है? माउंटेन सॉइल। ठीक है, जिस जगह पर लाइट ग्रीन कलर है इन सभी प्लेसेस में आपको एलुवियल सॉइल नजर आएगी। जहां पर भी आपको ये ऑरेंज
कलर नजर आ रहा है, ये आपकी पूरी रेड सॉइल है। ओके, कुछ रेड सॉइल इधर पाई जाती है और कुछ रेड सॉइल आपकी पाई जाती है इधर नॉर्थ ईस्ट की साइड। फिर नेक्स्ट स्टेप ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक सॉइल है। माउंटेन सॉइल कौन सी है? ये वाली जो लाइट ग्रेइश में है, ये आपकी माउंटेन सॉइल है। ओके, ये ग्रे है, डार्क ग्रे, ये आपकी क्या है? माउंटेन सॉइल्स है। माउंटेन सॉइल्स बेटा यहाँ पर माउंटेन पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर माउंटेन सॉइल पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट इज योर लेटराइट सॉइल, ये है आपकी लेटराइट सॉइल। ये जो हल्का पर्पल कलर नजर आ रहा है, देखो लेटराइट सॉइल किसी किसी जगह पर है, लेटराइट सॉइल नहीं है, ज्यादातर पाई जाने वाली लेटराइट सॉइल नहीं है। ओके, नेक्स्ट है लास्ट आपका डेजर्ट सॉइल। तो डेजर्ट सॉइल आप देख सकते हो, ये पाया जा रहा है राजस्थान के इलाके में। ठीक है, यहाँ राजस्थान के इलाके में ये पाई जा रही है। डेजर्ट सॉइल बहुत कम उपजाऊ होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? नियाना अपना फोन नीचे करिए। अर्थिका फोन प्रॉपर करो। काव्य फोन प्रॉपर करिए अपना। आई वांट टू सी योर फेस, जो मुझे नजर नहीं आते। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर द सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। आप में से कोई बता सकता है मुझे सॉइल इरोजन क्या होता है? मानवी आप बताओ सॉइल इरोजन क्या होता है? टेल मी मानवी। मानवी, व्हाट इज सॉइल इरोजन? माइक ऑन करो मानवी। मानवी जी माइक ऑन करिए। मैम क्या? व्हाट इज सॉइल इरोजन? बताओ मानवी सॉइल इरोजन क्या होता है? आप मानवी सुनते नहीं हो, इसका मतलब क्लास में अटेंटिव नहीं होते हो तुम। काव्य आप बताओ व्हाट इज सॉइल इरोजन? मैम यस, the removal of soil. removal of topsoil. by water and wind. ओके फाइन, म्यूट योरसेल्फ। एक बार में जवाब दिया करो बेटा। सॉइल इरोजन इज अ प्रोसेस, सॉइल इरोजन वो प्रोसेस है which removes the top layer of the soil. ओके, जब टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है, चाहे वाटर के द्वारा चाहे विंड के द्वारा, उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। ओके, एंड इट कैरीज देम अवे फ्रॉम सॉइल टू वाटर बॉडीज और अदर लैंड। जब वो रिमूव होती है वो सॉइल, तो वो सॉइल उस जगह से रिमूव होकर दूसरी बॉडीज तक, वाटर बॉडीज तक, या फिर किसी और दूसरी जमीन पर जाकर मिल जाती है, तो जिसकी वजह से इट रिजल्ट्स इनटू लॉस ऑफ वैल्यूएबल टॉप सॉइल, जिसकी वजह से जो टॉप सॉइल होती है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो टॉप सॉइल रिमूव हो गई है। ओके, और यही न्यूट्रिएंट जो रिमूव हो जाते हैं, ये हमारी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, there are two major kinds of soil erosion. सॉइल इरोजन के लिए दो मेजर रीजंस हैं जो होते हैं, पहला विंड और दूसरा वाटर। तो आप बोल सकते हो सॉइल इरोजन कैन बी ऑफ टू टाइप। सॉइल इरोजन टू टाइप्स का होता है, इरोजन बाय विंड एंड इरोजन बाय रेन। ओके, इरोजन बाय विंड या फिर इरोजन बाय रेन, समझ गए?
या तो वो रेन के द्वारा हो सकता है इरोजन, या वाटर, अगर रिवर का भी वाटर बहता है तो वो भी इरोजन करता है। विंड अपने साथ उड़ती है, आंधी देखिए, आंधी जब आती है, हवा चलती है, आंधी आती है, तो वो क्या करती है, वो एक प्लेस से मिट्टी को उड़ा के लेकर आती है और आपके घरों में और दूसरी जगह पर डिपॉजिट कर देती है ना, ठीक है। यस तो ये मैम। इरोजन ऑफ विंड हो गया। और सेकंड है इरोजन बाय वाटर। इरोजन बाय वाटर एक का एग्जांपल है रिवर्स। रिवर्स जब बहती हैं तो रिवर्स अपने साथ पत्थर और मिट्टी को बहाकर लेकर आती है, ठीक है। तो वो एक प्लेस से बहकर दूसरी जगह आती है। सेम इसी तरह से देखो, अगर कभी आप फर्श के ऊपर आप पानी फेंकते हो नीचे, तो आप उस जगह, जिस जगह पर आपने वाटर फेंका, उस जगह पर पानी के बहाव से वो जगह साफ हो जाती है और उस जगह की गंदगी आगे चली जाती है ना। तो ये भी इरोजन ही एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, जिससे आप समझ सको कि किस तरह से वाटर के द्वारा मूव करता है वो सैंड, ओके, या फिर थिंग्स। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखो, हमेशा हमें कंजर्वेशन करना चाहिए, ठीक है। हमें, क्योंकि सॉइल एक हमारा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जिसकी हमें जरूरत है कि हम उसे कंजर्व करें। हम अच्छे से इसे कंजर्व कर सकें ये बहुत ज़रूरी है। तो हम कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम उठ सकते हैं ताकि हम इनको कंजर्व कर सकें। सबसे पहले प्लांट ट्रीज एंड ग्राउंड कवर्स। हमें ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करना चाहिए, लगाना चाहिए। ट्रीज को प्लांट करने का मतलब है पौधे लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। मानवी, क्लास में ध्यान दो, फिर जब क्वेश्चन पूछूंगी तो आएगा नहीं आपको। लीव्स ऑफ ट्रीज सॉफ्टन द इम्पैक्ट ऑफ रेन। लीव्स ऑफ ट्रीज जो होती हैं वो उसकी मार झेल लेती है रेन की। जब पानी की बूंद ऊपर से गिरती है तो उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, लेकिन लीव्स ऑफ ट्रीज जो होती हैं वो उसको खुद झेलती हैं, जिसकी वजह से जब बूंदें नीचे गिरती हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर से नहीं गिरती, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रीज की रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बहकर नहीं जा पाती है, क्योंकि रूट्स बहुत लंबी लंबी दूर दूर एरिया तक फैली होती हैं, ठीक है। और इस तरह से ये बचाती हैं इरोजन से। द वेजिटेशन कवर एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट इरोजन बाय विंड। जो वेजिटेशन कवर होता है, वेजिटेशन कवर मतलब जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं रोड के किनारे या एक लाइन में कहीं पर भी, या कहीं पर भी अपने घर के सामने, तो वो हम उस जगह की सॉइल को मजबूत करते हैं। जब भी कभी वहां पानी बहेगा तो वो सॉइल कभी वहां से बहकर नहीं जाएगी, उस जगह की सॉइल कटेगी नहीं, क्योंकि रूट्स उसको पकड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर रूट्स ने उसको पकड़ा नहीं है तो वो इरोज होके जाएगी, यानी बह जाएगी। द वेजिटेशन कवर एक्ट्स एज अ बैरियर अगेंस्ट इरोजन बाय विंड। हवा के द्वारा कभी भी विंड मिट्टी नहीं उड़ा के लेके जा सकती अगर प्लांट हम लगाते हैं। अगर हम पूरे, जैसे खेत है, खेत में हम घास 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 लगा देते हैं तो मिट्टी उड़ेगी नहीं ना, घास में मिट्टी थोड़ी उड़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिल्ड टेरेस। यानी अगर हमें एग्रीकल्चर के हम शौकीन हैं तो हमें टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए, हमें टेरेस लगाने चाहिए ताकि हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकें और हिली एरियाज में हम सॉइल इरोजन को रोक सकें, ठीक है। क्योंकि हिली एरियाज में इस तरह से स्लोप होते हैं, तो जब स्लोप होते हैं तो सीढ़ियां बन जाती है, स्टेप बनते हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप ऊपर वाले स्टेप पे पानी डालोगे तो वो बहकर नीचे आता है, तो जिसकी वजह से उसके साथ में जो सॉइल है वो भी बहकर आती है, ठीक है। तो अगर हम टेरेस फार्मिंग करते हैं तो हम टेरेस जो सीढ़ी जो स्टेयर होता है उसके हम साइड साइड में हम प्लांट्स लगाते हैं, तो जिससे कि जो वाटर है वो आगे वाली सीढ़ी पर नहीं जाए, ठीक है। हिली कल्टिवेटेड एरियाज, टेरेस फार्मिंग हमेशा हमें सरफेस वाटर के जल्दी रन ऑफ होने से रोकता है, कंट्रोल करता है उसे, ओके। लास्ट है हमारा तरीका कंजर्वेशन ऑफ सॉइल का, कंट्रोल रेन वाटर रन ऑफ। हमें जो बारिश का पानी है उसको ऐसे ही किसी भी जगह से बहने नहीं देना चाहिए,
सिंपल जो रिवर्स होते हैं उन रिवर्स, उन नालों से या फिर उन रिवर्स से हमें रेन वाटर को बहने देना चाहिए। लेकिन अगर वही रेन वाटर खेतों से होकर बह के जाएगा, ठीक है, या रोड के किनारे, इसलिए हमें चाहिए कि हम इस तरह के रेन वाटर की स्ट्रोक बनाएं कि वो सीधे ग्राउंड में जाए। ठीक है, हम उसकी एक नाली ऐसी बनाएं कि वो सीधे ग्राउंड में जाए, जो रनिंग वाटर है वो जमीन में सूखता चला जाए। If it must run, giving it suitable channels and drains can help in prevention of erosion. और अगर मान लो उसे बहना ही है तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ suitable channels बनाने चाहिए ताकि वो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो सके। ओके, और सॉइल इरोजन कम से कम हो। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई ऐसा बच्चा नहीं समझ में आया कुछ तो पूछ सकता है। Yes, ma'am. बोलिए बेटा, किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो? बताइए, कोई भी स्टूडेंट ऐसा जिसे कुछ नहीं समझ में आया हो? ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे आप लोग बताइएगा। अभिनव सिसोदिया, टेल मी द टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल टाइप्स बताओ मुझे, कौन कौन सी तरह के सॉइल आती है? Ma'am, alluvial soil, red soil, black soil, mountain और mountain बताइए। Ma'am, alluvial soil, red soil, black soil, mountain soil और लैटेराइट सॉइल और डेजर्ट सॉइल। तेजस को वर्मा, आप बताइए बेटा, टाइप्स ऑफ सॉइल। तेजस को वर्मा, आप बता। red soil, yellow soil, black soil, बताओ। यू डोंट नो? याना गर्ग, आप बताइए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। mountain soil, alluvial soil, black soil, red soil, bitter soil and desert soil. ओके, मयंक गर्ग, यू टेल मी बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। बेटा बोलो, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। माइक ऑन करो मयंक। बेटा आप अपना ना चेक करो, आपके फोन में कोई प्रॉब्लम है? आपका ना आवाज नहीं आ रही है, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही और मुझे आपकी नहीं आ रही है। दोबारा बोलो, जोर से बोलो, फोन थोड़ा सा पास में रखो। Mountain soil, यस mountain soil, black soil, red soil, यस। orange soil, कौन सा? mountain or desert soil, यस, रिपीट अगेन। मयंक दोबारा रिपीट करो। वेयर आर यू मयंक? यस, रिपीट करो मयंक दोबारा। माइक ऑन करो बेटा। olive soil, black soil, red soil, or mountain soil, desert soil, लैटेराइट सॉइल। ध्यान रखिए, 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर देयर। ओके, अमन शर्मा,
You tell me beta different types of soils. Ma'am, Aman Sharma. mountain soil, red Yes. soil, black soil, desert soil, Yes. Beta 6 kind भी है. laterite soil. Laterite soil. Okay. Kavya, can you tell me where is alluvial soil found? Alluvial soil कहाँ पाई जाती है काव्या? मैम क्वेश्चन मैम फिर से बोलना। हाँ, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन था ना. मैम Alluvial पंजाब soil में। कहाँ पाई जाती है? Alluvial soil कहाँ